संधि समझौता 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्दिष्ट कुशल कामगारों के क्षेत्र में सहभागिता से जुड़े एक सहयोग ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन MOC पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। भारत और जापान के मध्य आदिवासी लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए ट्राइफेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 31 दिसंबर 2020 दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के साथ 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच हस्ताक्षरित SMO को स्वीकृति दी। बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग हेतु YM0O अमेरिकी बाजार हेतु स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के विकास में सहयोग के लिए भारत बायोटेक ने समझौता किया। 22 दिसंबर 2020 अमेरिकी फार्मा कंपनी आयुगजेन के साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME के कार्यान्वयन के माध्यम से जनजातीय लोगों की उन्नति के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। 24 दिसंबर 2020 ट्राइफेड तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मध्य केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इस देश के मध्य संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी। 23 दिसंबर 2020 फिलीपींस ने 22 दिसंबर 2020 को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में सुरक्षित तथा हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया। भारत तथा विश्व बैंक के मध्य 19 नवंबर 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार व नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने हेतु दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना को $500 मिलियन का ऋण देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया। वो था न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के साथ। 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL ने देश की पहली अभिसरण कन्वर्जेंस परियोजना को लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग DNRE गोवा के साथ 29 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी पर हुए सहयोग ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की। भारत और जापान के मध्य 29 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कंबोडिया के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग पर अक्टूबर 2020 में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को ऑपरेशन JBIC के साथ 12 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के 14 द्वितीयक श्रेणी के शहरों में समावेशी विकास एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। $300 मिलियन के अक्टूबर 2020 में ADB और भारत सरकार के मध्य प्रदेश के 64 छोटे शहरों के शहरी सेवाओं में सुधार हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। $270 मिलियन का 8 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL की सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी उर्वरक परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने हेतु 1257.82 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के संदर्भ में ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ। उर्वरक विभाग और हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के मध्य 8 सितंबर 2020 को एक अत्याधुनिक एवं हाई स्पीड 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर बनाने हेतु $500 मिलियन का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ। भारत और ADB के मध्य 7 सितंबर 2020 को भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के मध्य हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ। हस्ताक्षरित ऋण राशि है $82 मिलियन का।